रात को हमारा जागरण था जालोर जिले में। मैं 5 दिनों से जालोर में था, 5 कार्यक्रम करके आया हूं जालोर में। 5 दिनों में राशि आई 7 करोड़ 84 लाख रुपए, 7 करोड़ मात्र 5 दिनों में। और 600 गौ माता गोद लेवा के आया हूं। गोद ले ली लोग, गाया गोद ले ली, ये गौशाला पूरा खाली कर दियो। गौशाला खाली वेगो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ थलवाड़ में, जालोर जिले में थलवाड़ नगरी है, अखबार की न्यूज पड़ी मेरे पास। पूरा गौशाला खाली वेगो थे, पूछो लो खाली की करवी हो। लोग गौशाला में गाया घर लेगा, बोले घर में पूजा करेंगे गाय की। 121 परिवारों ने 600 गौ माता गोद ली, 600 गौ माता। यार गौशाला में गाय 550 ही 50 टोकड़ियां बारू लाया जन हमारी पूर्ति हुई। तो आपने भी निवेदन है रिकॉर्ड 5 तोड़ियो यार, 5 रिकॉर्ड आज मोरो तोड़ी। कर्मावासो रिकॉर्ड बगड़ी में टूट गयो, बगड़ी को चंडौड़ में टूट गयो, चंडौड़ को 500 में टूट गयो यार, 500 को रिकॉर्ड आज मने भरोसो है कि लीलांबार रिकॉर्ड तोड़ सको। बहुड़िया ताणना एवढा आज बोले गौमात की तिकी तिकी तिकी। नाचते रहो, गाते रहो और भजनों का आनंद लेते रहो और अपनी दान राशि लिखवाते रहो। आपने मात्र कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आ गौ माता आपने असीमनी लाखों करोड़ों दुआ देवेला कि गौ माता कहेला कि जको मारे वास्ते 5 दिया मेरे 5 लाख रो फायदो है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने खुद के लिए तालियां बजा करके अपना स्वागत कीजिएगा। भाई ओम जी मुंडेल जो लगातार अपने मुखारबिंद से गौ माता के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण लगाकर बैठे हैं, और ऐसे बिरले पुरुष जब धरती पर आते हैं तो वास्तव में एक बहुत लंबे कालखंड के बाद ऐसे लोगों का जन्म होता है जो खुद के लिए नहीं, धर्म, संस्कृति, सभ्यता और गौ माता के लिए अपना जीवन जीते। ऐसे ओम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मैं तो आप सबको इतना ही कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे भामाशाहों ने मोरा की इस गौशाला में अपना तन मन धन से सहयोग किया है, उन सब का स्वागत भी करवाना है भामाशाहों का। तो मैं तो आप सबसे इतना ही कहूंगा कि शास्त्रों में महापुरुषों ने लिखा है कि अपने धन का 10वांश हिस्सा हमेशा दान करना चाहिए। और जिन लोगों ने अपनी खरी कमाई में से उस पैसे को सेवा में, पुण्य में, परमार्थ में और गो सेवा में लगाने का कार्य किया है, ऐसे लोगों का धन भी पवित्र होता जाता है। वास्तव में सनातन संस्कृति की एक अटूट परंपरा चली आई। हम सबका इतना सौभाग्य है कि इस भारत की भूमि की गोदी में हमेशा हम सबको जन्म मिला है। ऐसी पवित्र और ऐसी पुण्य धरती, जिस धरती पर हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और भारत में भी ये राजस्थान की वो माटी है जिसमें सूरवीरों ने जन्म लिया, जहां महाराणा प्रताप जैसे योद्धा जन्मे, जहां पर देवताओं ने अवतार लिए, मीरा, कर्मा ऐसी वीरांगनाएं हुई। ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे त्यागी महापुरुष जो राजस्थान की धरती पर जिनका जन्म हुआ, आप और हम सब का भी इस माटी में जन्म हुआ, हमारा इतना परम सौभाग्य है। मगर विडंबना क्या है, आज स्थिति आप और हमसे छुपी नहीं है। गौमाता कितनी प्रताड़ित है, गौमाता कितनी दुखी है, इस पर हमें चिंतन और मंथन करना होगा। गाय सिर्फ दूध देती है, इसके लिए यदि हम घर में गाय को रखेंगे तो जो सनातन संस्कृति का गौरव है, सनातन संस्कृति का जो प्रतीक है, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम लोग उसकी पहचान कभी बना नहीं पाएंगे। यदि गौमाता को घर में रखना है तो ऐसा ना हो कि गौमाता दूध दे और दूध जब देना बंद कर दे तो गौमाता को अपने घरों से निकाल करके सड़कों पर ले आए, ऐसा कभी हमें नहीं करना है। प्रत्येक हिंदू यदि ये संकल्प ले कि ज्यादा नहीं तो कम से कम मेरे घर में मैं एक गौमाता रखूंगा, तो भी मैं समझता हूं कि गौमाता कभी सड़कों पर आवारा नहीं घूमेगी। यह जिम्मेदारी आप सबको लेनी होगी, क्योंकि जो सनातन संस्कृति का गौरव है, जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि धर्म की रक्षा तुम लोग करोगे
तो निश्चित धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा यदि तुम लोग नहीं कर पाए तो धर्म तुम्हारी कभी रक्षा नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं पुराने समय में और 15-20 साल के पीछे यदि बच्चों को हम लोग देखें तो एक छोटे से बच्चे को यदि आप लोग पूछ लेते तो वो 7 पीढ़ियों के नाम आपको बता देता। 2 दिन पहले की बात बताता हूं, जोधपुर हमारा कार्यक्रम था और एक छोटा सा बच्चा, मैंने उसको पूछा बेटा किनो है, क्या पापा रो, पापा किना है, मम्मी रा। बच्चों में ये संस्कार आप लोग नहीं दोगे तो ये संस्कृति, ये सभ्यताएं धीरे धीरे धीरे, ये साफे वाले बुजुर्ग जब तक बैठे हैं तब तक इन्होंने धर्म की ध्वजा को बचा करके रखा है। मैं देख रहा हूं कि आने वाला युवा वर्ग जो शिक्षित भी हुआ है, जिन्होंने धन बल में सबसे ज्यादा तरक्की की है, लेकिन युवा साथियों नशे की लिप्त में कभी मदमस्त मत हो जाना, क्योंकि नशे की लत में यदि आप लोग पड़ गए तो ये समाज और राष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाएगी। और समाज और राष्ट्र की जब रीढ़ की हड्डी युवा साथी भटक गया, बिछड़ गया, तो इस राष्ट्र को, जिस राष्ट्र की महती भूमिका में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आहुति देनी है, वो हम सब लोग कभी कर नहीं पाएंगे। भारत जो विश्व गुरु था, भारत जो सोने की चिड़िया था, आज हम सबको मिलकर के प्रयास करना है कि जो भारत की भूमि जिस पर स्वामी विवेकानंद जी जैसों ने अवतार लिया, जहां पर आप राजस्थान की इस माटी में देख लीजिए, जिसने गौ माता की रक्षा के लिए बाबूजी महाराज, तेजाजी महाराज, ऐसे ऐसे योद्धाओं ने, बाबूजी महाराज का जब विवाह हो रहा था और एक महिला आई कि मेरी गायों को किसी ने चुरा लिया है, बाबूजी महाराज ने अपने विवाह के उस फेरे को तोड़ करके गौ माता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। लेकिन आज आप और हम लोगों की स्थिति क्या है? जब गौ माता की बात आती है 500, 1000, 5000, 10,000 देकर के पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये कभी संकल्प नहीं लेते कि मेरे घर में मैं गौ माता को रखूं। सजनों, घर में यदि गौ माता होगी, आप लोग एक मंदिर बनवाते हो, मंदिर की प्रतिष्ठा करवाते हो, अपने कुल देवता की पूजा करते हो, कुल देवता की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हो, लेकिन यदि घर में एक गौ माता होगी, सुबह शाम उस गौ माता की सेवा करोगे, उसमें 33 कोटि देव देवताओं के दर्शन आप लोगों को होंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गौ माता का रखना घर में जरूरी है। जब गौ माता नहीं बचेगी तो सनातन संस्कृति का गौरव मिट जाएगा। आप और हम लोग कभी बच नहीं पाएंगे। महापुरुषों ने शास्त्रों में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुनिएगा, बड़ी विचित्र बात है। हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य जन्म मिला। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ ये मानुष तन है। और विचित्र बात यह है कि मनुष्य की मल और मूत्र कहीं काम नहीं आते हैं, लेकिन गौ माता एक ऐसी माता है जिसका मल और मूत्र भी हमारे घर को पवित्र करने के लिए हमारे लिए काम आता है। हमारा ये इतना अद्भुत शरीर है, ये शरीर भी किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन गौ माता का मल मूत्र भी हमारे घर को पवित्रता करने में, हमारे घर में वो काम आता है। चाहे मरने की स्थिति हो, चाहे घर में कोई अच्छा शुभ कार्य हो, गौ माता की प्रत्येक जगह पूजा होनी चाहिए, तब जाकर के गौ माता बचेगी। और गौ माता बचेगी तो ये राष्ट्र बचेगा, और यदि राष्ट्र बचेगा और उस राष्ट्र की महती भूमिका में आप और हम सब लोग रहेंगे। छोटी सी बात बता करके मेरी बात को मैं पूरी करूंगा। वास्तव में बड़ा सौभाग्य है कि आज आप सब लोग, रात्रि के 1 बज रहे होंगे और आप सब लोगों ने गौ माता के लिए अपना समय दिया, अपने घर को छोड़ करके गौ माता के इस पवित्र प्रांगण में बैठे हो। लेकिन मैं आपसे यह कि निवेदन करूंगा, पूत कपूत तो धन क्यों सींचे, पूत सपूत तो धन क्यों सींचे। महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। आप धन कमा लोगे, पद प्रतिष्ठा कमा लोगे, मान सम्मान कमा लोगे, लेकिन बच्चों को यदि संस्कार नहीं दे पाए तो तुम्हारा सारा किया कराया एक पलक में व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले यह प्रयास करना कि मेरे पास भले ही कुछ ना रहे, लेकिन बच्चों को मैं अच्छे संस्कार दूंगा,
बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा और शिक्षा भी ऐसी दूंगा जो संस्कारों से सिंचित हो, तब वो बच्चा आपके कुल का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन करेगा। ये तय करके जाना और आज के दिन आज यहां से संकल्प लेकर के जाना। हम लोग बाजार में जाते हैं और बाजार में जाकर के महंगे महंगे पैसे दे करके गौ माता की बनी हुई चमड़ी से पर्स, बटुए, बेल्ट, नाना प्रकार की चीजें खरीद के लाते हैं। लेकिन आज ओम जी यहां बैठे हैं, पूज्य मंच पर सभी धर्म योद्धा बैठे हैं, संतों के सामने ये संकल्प लेना कि जीते जी मेरा जब तक जीवन रहेगा, बाजार में भले ही मुझे 2 रुपए ज्यादा देने पड़े, लेकिन चमड़ी से बनी हुई वस्तु मैं कभी खरीदूंगा नहीं। आज के दिन ये आप सबको संकल्प लेना होगा। राष्ट्र के गौरव के प्रति आपका कितना समर्पण है, समाज और राष्ट्र में आपकी कितनी भूमिका है, वो आपको मिलकर के तय करनी है कि मेरे इस भारत के विश्व गुरु की पुनर्प्रतिष्ठा करनी है। आज जिस ओर में हिंदू समाज की बिगड़ती हुई स्थितियां आप सब लोग देख रहे हो, धर्म की जब बात आती है तो संगठित नहीं रहते हो, धर्म की जब बात आती है तो एक दूसरे के बीच में टूटने बिखरने का मंजर हम सब लोग देखते हैं। धर्म की जब बात आए तो जाति पाति मत संप्रदाय से ऊपर उठ करके सबसे पहले यदि आप कोई हो तो सनातन